गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित हमारे आदरणीय भीम बाबू एवं पूज्य माता जी एवं उनके सारे बच्चे, सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, सबों को मेरा प्रणाम। सबको जय गुरु महाराज। आज हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं। ईश्वर की जब विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन संपत्ति, पुत्र परिवार, यश कीर्ति, ये तो हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध के विधान के अनुकूल ये सारी वस्तुएं जीव को प्राप्त हो जाती है। लेकिन सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है? ये जब ईश्वर की कृपा होता है तब सत्संग मिलता है। पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति तो प्रारब्ध का फल है और प्रारब्ध के अनुकूल न चाहने पर भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। नास्तिकों को भी सुख संपत्ति और समृद्धि मिल जाती है, उनका भी प्रारब्ध उनका काम करता है। लेकिन ईश्वर की कृपा का फल, बोले ईश्वर की कृपा का फल जीव को सत्संग की प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा होती है तभी सत्संग सुलभ होता है। देवर्षि नारद जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हितरोदयते विवेकः। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग में आकर अगर गप करेंगे तो लाभ नहीं होगा। इसलिए सत्संग में आए तो सत्संग सुनिए। भगवान सबरी जी से कहते हैं, सबरी सुनो, मैं केवल एक रिश्ते को मानता हूँ और वो रिश्ता है भक्ति का। मैं केवल भक्ति के संबंध को मानता हूँ और किसी संबंध को नहीं मानता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारित देखिए जैसे। जैसे बिना पानी का बादल कैसे लगता है देखने में? कोई शोभा है बिना पानी के बादल में? जैसे बिना पानी के बादल की कोई शोभा नहीं है, ऐसे ही बिना भक्ति के इंसान की भी कोई शोभा नहीं है। हमारी आपकी शोभा है तो भगवान की भक्ति से ही है, और अगर प्रभु की भक्ति ही नहीं तो फिर कोई आनंद नहीं। सबरी जी कहते, सरकार मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? भगवान ने कहा, तू रहने दे, मैं ही कर लेता हूं तेरी स्तुति। भक्त भगवान की स्तुति करे या भगवान भक्त की स्तुति करे, क्या फर्क पड़ता है? भगवान ने कहा, जब तू रहने दो, चल तेरी स्तुति मैं करता हूं। ये भगवान ने जो नवधा भक्ति सबरी जी को सुनाई है, ये वास्तव में सबरी जी को उपदेश नहीं दिया है,
बल्कि भगवान ने नवधा भक्ति के रूप में सबरी मैया की स्तुति गाई है। एक बात बताइए आप लोग, उपदेश कब दिया जाता है? उपदेश जब कोई पूछे, जब कोई मांगे। सबरी ने कहा क्या कि मुझे उपदेश दीजिए? कहा? नहीं कहा। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी। भगवान स्वयं कह रहे हैं नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, मैं तुझे नवधा भक्ति सुनाता हूँ। अच्छा, कैसे पता चला कि ये स्तुति है? बोले इसका पता तब चला जब भगवान ने नवधा भक्ति का निरूपण किया और आखिर में क्या कहा कि देवी नव मह एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई भामिनी अतिशय प्रिय मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे सबरी, तेरे अंदर 9 की 9 भक्तियां विद्यमान हैं। अब सोचिए, जिसके भीतर एक भक्ति होती है भगवान उसको प्राणों के समान प्यार करते हैं, और जिसमें 9 की 9 विद्यमान है उसकी भगवान स्तुति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए भगवान ये नवधा भक्ति का उपदेश नहीं कर रहे हैं, भगवान ये नवधा भक्ति के रूप में सबरी की स्तुति गा रहे हैं। भगवान कहते हैं सबरी, पहली भक्ति है संतों का संग। जीवन में सच्चे संतों का संग हो जाए तो पहली भक्ति सुलभ हो जाती है। अच्छा, पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं है, समझिएगा। बाकी जितनी भक्तियां हैं सब में शर्त लगी हुई है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, है ना, मेरी कथा को सुनने में रति हो, तो शर्त लगा दी कि नहीं भगवान ने? भाई कथा तो सारे लोग सुनते हैं, लेकिन जिसकी भगवान की कथा में रति होती है वही लोग दूसरे भक्ति के अधिकारी होते हैं, और जिनकी भगवान की कथा में प्रीति नहीं है, रति नहीं है, वो दूसरी भक्ति के अधिकारी नहीं है। दूसरी में भी शर्त, तीसरी में भी शर्त है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर के गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। यहां भी शर्त है कि नहीं? गुरुदेव की सेवा करना पर मान रहित होकर के, तीसरी। और चौथी क्या है? चौथी क्या है? चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान। क्या शर्त लगी कि नहीं? यहाँ मेरे गुणों का कपट त्याग करके गायन करना, ये चौथी भक्ति है। इसका मतलब भगवान की कथा का गायन 2 प्रकार से होता है, ध्यान से सुनिएगा। कपट से भी होता है और कपट त्याग करके भी होता है। कुछ लोग सोचते हैं चलो इसी बहाने मान सम्मान मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, सो भागवत ही करवाओ, कथा सुनाओ। तो ये कैसा गान हुआ? ये कपट का गान हुआ। पर जो कपट के साथ भगवान की कथा का गान करते हैं वो चौथी भक्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। चौथी भक्ति के अंतर्गत वे वक्ता आते हैं जो चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान। रामचरितमानस में हनुमान जी भी भगवान की कथा सुनाते हैं, अकाल नेमी भी भगवान की कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं कि नहीं? काल नेमी की कथा से भ्रम फैल रहा है और हनुमान जी की कथा से भ्रम का नाश हो रहा है। जिसकी कथा से समाज का भ्रम दूर हो, जिसकी कथा में छल कपट न हो, वही चौथी भक्ति के अधिकारी है। अभिप्राय ये कि यहाँ भी शर्त है कि नहीं? 5वीं भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ओ सो रही है, उसको उठाइए ना। दृढ़ विश्वास हो तब मेरे मंत्र का जप करो, यहाँ भी शर्त है ना। 5वीं भक्ति भी शर्त है यहाँ। छठ दम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, 7म सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 8म जथा लाभ संतोषा, लेकिन सपने नहीं देख ही परदोषा। 9म सरल सब सन छल हीना, मम भरूस ही हरस न दीना। ये 9वीं भक्ति क्या है? सरलता। अच्छा,
सरल सुनने में जितना सरल है, पालन करने में उतना ही कठिन है कि नहीं? हम कहते हैं सरलता तो भगवान का स्वरूप है महाराज, इसलिए भगवान राम नवमी भक्ति को सरलता कहते हैं। जब हम भक्ति के क्रम से आगे बढ़ेंगे तो सबसे अंत में क्या मिलेगा? नवम सरल। और ये संसार में कौन सरल है पता है? देखिए, स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण, जिसके हृदय में सीता, राम और लक्ष्मण बैठे हैं वही संसार में सरल हो सकते हैं, और नहीं तो सब कुटिल है यहाँ। जिसके हृदय में सीता, राम और लक्ष्मण जी बैठे हैं वही संसार में सरल है, और जिसके हृदय में संसार बसा है वो तो कुटिल ही होगा। तो नवमी भक्ति सरलता है। लेकिन हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि बाकी सब जो भक्तियां हैं उनमें तो शर्त लगी है, लेकिन पहली भक्ति ऐसी है जिसमें कोई शर्त ही नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा, राम जी ने कोई शर्त नहीं लगाई यहाँ। संत का संग कैसे भी करो, लाभ ही लाभ होगा, कैसे भी करो। संत का संग कैसे भी करो, कोई छल कपट से भी अगर संत के संग रहेगा तो संत का रंग उसके ऊपर चढ़े बिना मानेगा ही नहीं। कोई अगर छल से भी संत का साथ कर ले तो जो संत का गुण है ना, वो संत का गुण अपने आप उसमें चला जाएगा और उसके विचारों में परिवर्तन होने लगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं नवधा भक्ति जीवन में तब आएगी जब सबसे पहले सच्चे संतों का संग करोगे। इसलिए बाकी जो 8 प्रकार की भक्तियां हैं वो तो भैया तब मिलेगी। अच्छा, सब में ताला लगा हुआ है, लॉक। पहली भक्ति ऐसी है जिसमें खुली हुई है, जिसमें ताला नहीं है, दरवाजा खुला है, और जो चाहो सो संत का संग करो। किसी के लिए मनाही है क्या? संत कहते हैं क्या कि हम तुम्हें दर्शन नहीं देंगे? संत के लिए तो सारा संसार एक जैसा है, संत की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। तो जब पहली भक्ति में प्रवेश मिलेगा तो दूसरे की चाबी अपने आप खुल जाएगी, मिल जाएगी। जब संत का संग करेंगे तो दूसरी भक्ति क्या है? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और संत क्या कहते हैं? संत का संग होने पर भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदोः भवन्ते हृत कर्ण रसायना कथा। तो जब भगवान की कथा सुनने को मिलती है तो उससे श्रद्धा रतिर भक्तिर मुक्त निश्चति। भगवान की कथा सुनने से श्रद्धा रति का जन्म होता है। तो संत का संग कीजिएगा तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी और भगवान की कथा में प्रेम भी हो जाएगा। इस प्रकार ये जो नवधा भक्ति है ये एक सोपान है, 9 सीढ़ियों का एक सोपान है। पहले पर प्रवेश चढ़ें, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, क्रम से चले जाएं, अंत में आपके जीवन में सरलता आ जाएगी, क्योंकि हमारे हृदय में प्रभु का प्रागट्य हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान श्री राम सबरी मैया को ये नवधा भक्ति का उपदेश नहीं दे रहे, सबरी की स्तुति गा रहे हैं। हे सबरी, तूने मतंग जैसे, मतंग ऋषि जैसे संतों का संग किया है, मतंग ऋषि जैसे संतों से तूने भगवान की कथा सुनी है, और तूने मान शून्य होकर के अपने गुरु के चरण कमलों में प्रेम भी किया है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरे भक्ति अमान। तूने छल कपट त्याग करके मेरे गुणों का गान किया है सबरी। तुमने दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जप किया है सबरी। तुमने इंद्रिय निग्रह भी किया है, पूरे नियम के साथ छठी भक्ति की है। जो संसार के कर्म मुझसे दूर ले जाते हैं तुम उनमें नहीं फंसी। तुमने सदा संतों का संग किया है और तुमने संतों को मुझसे भी ज्यादा सम्मान दिया है। सातम सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सबड़ी को इसी बात की प्रसन्नता है, सबड़ी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। तो भगवान से भी ज्यादा संतों का आदर है सबड़ी के मन में, इसलिए 7वीं भक्ति भी तुम में है।
आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखें पड़ो दोषा। तुमने अपने पूरे जीवन में कभी किसी में दोष दर्शन नहीं किया। किसी ने तुम्हारा अपकार भी किया तो तुमने भगवान से उसकी भी कुशलता की कामना करी। तुम हर स्थिति में संतुष्ट रहे और नवमी भक्ति तो तुम्हें विद्यमान है ही। नवम सरल, तुम सरल हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरा वास है। तुम सबके साथ छल रहित बर्ताव करती हो। तुम्हें केवल मेरा ही भरोसा है संसार में और किसी का भरोसा नहीं है, इसलिए नौ की नवों भक्तियां तुम में विद्यमान है। मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूं। ये भगवान ने सबरी जी की स्तुति की है और फिर सबरी जी से कहते हैं कि हे सबरी, क्या कहती है, क्या कह रही है सबरी को भगवान राम? सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? भगवान श्री राम सबरी मैया से कहते हैं, हे गजगामिनी सबरी, क्या तू जगत जननी सीता का पता जानती है? आश्चर्य होगा कि नहीं? जो 80 साल की बुढ़िया उसको भगवान गजगामिनी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? बोले इसलिए कह रहे हैं कि वो साक्षात भक्ति की प्रतीक हैं। और सुनिए, ज्ञान वैराग्य तो वृद्ध हो जाते हैं लेकिन भक्ति सदैव नवयुवती ही रहती है, भक्ति कभी वृद्ध नहीं होती। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे भामिनी, हे प्रकाशमयी सबरी, तुझमें तो भक्ति की चाल है, तू वृद्ध नहीं है, भक्ति की चाल है तेरे अंदर। बता, तू मेरी सीता का पता जानती है? मानो भगवान का संकेत कितना सुंदर है। एक भक्ति का पता दूसरी भक्ति ही बता सकती है। भगवान सबरी जी से पूछे, सबरी जी ने कह दिया, सरकार अरे मैं आपको क्या बताऊंगी, आपकी ही कृपा से थोड़ा कुछ जानती हूँ। आपकी ही कृपा है, आपके भजन का प्रभाव है। जिसके जीवन में भक्ति है उसी को आनंद है, वही सुख शांति को प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ अपना कल्याण भी चाहते हैं। कोई ऐसा प्राणी है जो ये चाहता है कि मैं यहाँ सुख से रहूं, मरने के बाद दुख में चला जाऊं? कोई चाहते हैं संसार में? सब चाहते हैं कि यहाँ भी सुखी रहूं और इस जीवन के बाद भी मैं सुखी रहूं। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ऐसी व्यवस्था हो। LIC की पॉलिसी, LIC कंपनी का प्रचार करता ना टीवी में। हम लोग टीवी भी तो देखते नहीं है, लेकिन कभी किसी भक्त के यहाँ बैठ गए तो चल रहा है टीवी तो देख लेते हैं, या अखबारों में भी आता है LIC, जीवन के साथ भी या जीवन के बाद भी। LIC में आता है ना, आता है कि नहीं आता है? तो जीवन के साथ जीवन के बाद LIC चलता है, लेकिन LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी तब ना जब आप LIC पॉलिसी लीजिएगा, तब ना आप पॉलिसी का प्रीमियम जो है आप जमा कीजिएगा, तब ना, तभी ना साथ और बाद। लेकिन अच्छी तरह से इसको समझिए आप लोग। उस देखिए, जीवन के साथ जीवन के बाद कहते हैं ना, अगर सुखी रहना चाहते हैं तो भगवान राम कहते, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। परमात्मा की भक्ति यहाँ और वहाँ, जीवन के साथ जीवन के बाद, दोनों जगह आपको सुखी रखेगा। तो प्रीमियम तो देना पड़ेगा कि नहीं? प्रीमियम क्या है? 24 घंटा में सुबह शाम 1-1 घंटा दीजिए, ध्यान कीजिए, यही प्रीमियम है। भगवान की भक्ति और ध्यान में लगाइए 1-1 घंटा सुबह शाम, यही प्रीमियम है। और ये LIC के पॉलिसी जो है ना, जीवन के बाद आपके काम तो नहीं आएगा। आएगा जीवन मरने के बाद क्या काम आएगा आपको? आप तो निकल गए, जो रह गया आपका परिवार उसके काम आता है। आपको बीमा की कितनी राशि मिलेगी? आप मर गए तो मिलेगा, या जिसके नाम से पॉलिसी वो चले गए तो कितना मिलता है उसको मरने के बाद? उनके परिवार को सुरक्षा मिलती है ना।
अब मन में एक संतुष्टि होती है, चलो अगर हमको कुछ हो गया तो हमारे बच्चे सड़क पे नहीं जाएंगे। तो जीवन के साथ तो सुरक्षा है ना। आपके जाने के बाद परिवार की सुरक्षा आपकी नहीं है LIC में। इस प्रीमियम को पे करने से आपका परलोक में कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन भक्ति अगर करेंगे, ध्यान सत्संग में जो समय लगाते हैं ना, ये आपको परलोक में भी काम देने वाला है। तो इस जीवन के बाद भी हमारा जीवन शांतिमय हो, सुखमय हो, हमें नीच जोनियों या नरक में नहीं जाना पड़े, 84 के चक्र में हम न फंसें, ऐसा हमारे जीवन की स्थिति बन जाए, हम ऐसी अवस्था में आ जाएं तो कल्याण है। और परमात्मा मिल गए तो परम कल्याण है। जो भी धर्मशास्त्र पढ़ेंगे ना, वो यही कहेंगे कि असली बात यही है, असली चीज यही, असली ज्ञान यही है, संत मत में है। इसमें थोड़ी ना अपने मन से हम कुछ बोलते हैं। यहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। वेद की बातें, पुराणों की बातें, संतों की बातें हैं, इसका खंडन कौन कर सकता है? बाहर से बोलेंगे तब ना। तो कैसे कोई कह दे कि नहीं, बिल्कुल यथार्थ बात मैं कह रहा हूं। और अध्यात्म का एकदम शुद्ध स्वरूप जो है वो संत मत में है, इसका कोई खंडन ही नहीं कर सकता। कोई ऐसे भक्त ठेठी करे तो अलग बात है कि नहीं। मानव सही अर्थ में बने, सही अर्थ में मनुष्य बने, मनुष्य का शरीर धारण करना और मनुष्य के गुणों से युक्त होना दोनों अलग बात है। समझ रहे हैं? आप मनुष्य के शरीर में हो सकते हैं, लेकिन आचरण, व्यवहार, सोच, संस्कार, भोजन आपके पशु वाले हो सकते हैं, व्यवहार हो सकते हैं। और इसीलिए मनुष्य शरीर में भी बहुत लोगों को कहा जाता है कि गधा है जी, घोड़ा है जी, बैल है क्या जी, कहते हैं ना। शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन व्यवहार उसका घोड़ा बैल जैसा है। कहते हैं ना, कुत्ता है क्या जी, बैल है क्या जी, बोलता है ना। राक्षस कहीं का, कहते हैं ना। अब रावण राक्षस तो था नहीं, राक्षस जो है कोई योनि थोड़ी ना है, रावण राक्षस था। आपको पता है विश्वश्रवा मुनि का बेटा था। विश्वश्रवा आदमी थे भाई, ऋषि थे, पुलस्त ब्रह्मा के पुत्र थे, जिनका वो पोता था रावण। सोचिए, सब आदमी थे कि नहीं, बड़े श्रेष्ठ लोग थे रावण, ब्राह्मण कुल में जन्म था। लेकिन रावण कुंभकर्ण राक्षस कहते हैं हम लोग। क्यों राक्षस क्यों था? उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उत्तम कुल का था रावण, पुलस्त ऋषि का पोता था रावण। लेकिन महिष खाए और मदिरा पाना, खान पान दोनों अपवित्र था रावण का, है कि नहीं। आचरण भी अपवित्र था, पर नारी हरण करने वाला। उसके पहले महर्षि वाल्मीकि का रामायण पढ़िएगा ना तो समझ में आएगा कि सब पाप था रावण में, समझे। इसलिए तो ऋषि श्रापित किए थे कि जबरदस्ती करोगे तो नष्ट हो जाओगे। इतना जबरदस्ती करता था ऋषि कन्याओं के साथ रावण। तो सारे पाप थे रावण में, पापी था वो, मनुष्य भी था रावण, शरीर से मनुष्य था रावण, खान पान और आचरण से वो राक्षस था। इसलिए गुरु महाराज को एक महात्मा जी ने कहा कि आप हमको चमत्कार दिखाइए, बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं। तो गुरु महाराज जी ने पूछा, चमत्कार क्या होता है जी, है चमत्कार क्या होता है? वो महात्मा चुप हो गया। गुरु महाराज जी ने कहा, सदाचार ही चमत्कार है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, और हिंसा के क्रम में ये मांस मछली आदि का सेवन, ये जिनके अंदर नहीं है, ये कितनी ऊंची बात है कि आप कोई आदमी आपके समाज में ऐसा है जो मांस मछली अंडा नशा का सेवन नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, पर नारी को माता बहन की तरह समझता है,
तो है ना ऊंची बात। किसी का धन बेईमानी नहीं करता है। आप सोचिए, लड़ाई झगड़ा जो नहीं करता है, मेल प्रेम से जो रहता है, ऐसे लोग को सब हृदय से देवता कहते हैं। देवता है, आदमी नहीं है, ये कहते हैं कि नहीं, पूज हो जाता है वो समाज में। तो गुरु महाराज जी ने कहा, पाप कर्म को छोड़ करके सत्य के आचरण में, सदाचार में स्थित हो जाना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। बाकी चमत्कार अगर कुछ और समझते हो ना, जैसा लोग अभी दिखाते हैं, तो ये चमत्कार रावण से बड़ा चमत्कार इस धरती पे कोई नहीं हुआ। गुरु महाराज जी ने कहा, युद्ध में अनेक राम लक्ष्मण बना करके रावण भ्रमित कर देता था। रावण राम की सेनाओं को, ऐसा चमत्कार था। आकाश में प्रकट हो जाता था, गुप्त हो जाता था रावण, और वह देवता को बस में करके रखने वाला रावण, ब्रह्मा का परपौत्र, पुलस्त का पोता, विश्रवा का बेटा, इतनी महान कुल परंपरा ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के मनुष्य भी नहीं राक्षस का लाया। इसलिए चमत्कार सदाचार है, बाकी सदाचारहीन चमत्कार राक्षस है। राक्षस है। 100 करोड़ भी कोई आदमी जाकर खर्च कर दे बाजार में किसी और काम में, एक इंसान नहीं खरीद सकता, एक इंसान नहीं बना सकता है वो। एक संतान को आप सदाचारी और भक्त पैसे के बल से और उपाय द्वारा आप नहीं कर सकते हैं। जब भी होगा आपका संतान सदाचारी, तो सत्संग के ही प्रभाव से होगा। रत्नाकर को वाल्मीकि सत्संग बनाया कि नहीं। प्रसेनजीत राजा की सारी सेना जिस अंगुली माल से डरती थी, उस अंगुली माल को महान बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध ने बनाया कि नहीं। तो सरकार के शासन और डंडे से भय तो पैदा हो जाता है। डर से लोग, जब सत्ता मजबूत होती है ना, शासक जब मजबूत होता है, तो अपराधी डर से, भय से कुछ शांत रहते हैं, तो अपराध थोड़ा कम होता है। ठीक है, अपराध थोड़ा कम होता है। सत्ता कमजोर पड़ जाती है तो फिर अपराधी फिर पैदा हो जाते हैं। पैदा नहीं होते हैं, वो थे ही, समझे। अब अवसर मिल गया तो अपना लक्षण दिखाना वो शुरू कर देते हैं अपराधी लोग। लेकिन संत के शरण में जो आ गए, चाहे कोई भी हो, उनका आंतरिक परिवर्तन तो हो ही जाता है। वो भीतर से बदल जाते हैं। अवसर मिलने पर भी अब वो गलत काम नहीं करते हैं, सत्संग के प्रभाव से मनुष्य बन गया ना। इसीलिए संतों का ये ज्ञान है, जब तक सत्संग नहीं कीजिएगा, संतों का संग नहीं कीजिएगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। क्योंकि कल्याण का जो मार्ग है वह सत्संग से ही मिलता है, संतों के संग से ही मिलता है। प्रसंग मजरम पाशम आत्मना कव्यो विदुहु स्व एव साधु सुकृत मोक्ष द्वारा मपावृतम। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति को कह रहे हैं कि हे माँ, प्रसंग मजरम पाशम आत्मना कव्यो विदुहु। सुन रहे हैं कि नहीं? कहते हैं हे माँ, जब हमारा प्रेम, जब हमारा अनुराग संसारी लोगों के साथ जुड़ जाता है, आसक्ति हमारी संसारी लोगों के साथ होती है, जिनके जीवन का लक्ष्य केवल संसार का भोग विलास है, तो फल इसका क्या होता है कि हमारे ऊपर और बंधन पड़ जाता है। भगवान कपिल कह रहे हैं और बंधन पड़ जाता है संसारी लोगों का संग करने से। लेकिन जितना बंधन पड़ेगा ना, उतना हमारी स्वतंत्रता खत्म होती जाती है।
अपराधीन सुख सपने हूँ नाही। आप लोग बताइए, अभी आप आराम से बैठे हैं, घूम फिर रहे हैं, है ना, आपको कोई परेशानी अभी है? आराम में है ना। अब वो आदमी जिसको पुलिस ढूंढ रही है, जिसको पुलिस ढूंढ रही है, वो सब जगह जा सकता है? बताइए। वो मेला भी देखने जाएगा ना, तो संभव लगता है आपको कि मेला जल्दी वो जाएगा जिस पर पुलिस वारंट हुआ, 2 दिन पुलिस आ गई हो घर पे पकड़ने के लिए, जाएगा मेला देखने? मेला में जाएगा वो? नहीं जाएगा। स्वतंत्रता खत्म हो गई कि नहीं? अब मेला में नहीं गया तो उसका मन लगेगा, दुखी होगा कि नहीं होगा? इच्छा है मेला देखने की और पुलिस वहां पर मेला में घूम रही है, तो जाएगा? तो दुख होगा कि नहीं होगा उसको? हैं? बताइएगा। तो जीवन में जैसे जैसे बंधन पड़ता है ना, पाप कर्म करते हैं ना, पाप कर्म, तो बंधन बढ़ता है और भीतर हमारी पराधीनता बढ़ती है और हम एकदम से दुखी होते हैं। असत्कर्मी अगर है तो हमारी इच्छा, हम अभी कहीं भी जाएंगे, हमको कोई डर है? जिन पर कोई केस मुकदमा नहीं, जिनको पुलिस नहीं ढूंढ रही है, जिसके समाज में शत्रु नहीं है, उसको कोई डर है? दूसरे दुश्मन भी मार देंगे, चोर को डर रहता है। और सिमट जाइएगा गलत करने वाला आदमी। तो गलत काम करने वाला जो आदमी होता है ना, उसकी वो धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है, और जितना सिकुड़ोगे बंधोगे उतने ही दुखी रहोगे। सुन रहे हैं कि नहीं? सुख शांति अगर चाहिए तो आपको क्या करना होगा? ईश्वर की भक्ति करनी होगी, ध्यान सत्संग करना होगा, सत्कर्मी बनना होगा। तो बंधन जो है, जितना बंधन ढीला होगा उतना ही फ्री घूमिएगा आप। घूमिएगा कि नहीं? स्वतंत्रता रहेगी तो उतना आप सुखी रहिएगा, सुखी रहिएगा आप। तो स्वतंत्रता, सुख, शांति परमात्मा की भक्ति से ही आएगी, अच्छे कर्म से आएंगे। सुन रहे हैं? पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार पलटू सोवे मगन में। तो जिसको डर रहेगा उसको शांति रहेगी। डरा हुआ आदमी शांति से रह पाता है, सो पाता है? अच्छा कर्म कीजिएगा तो बोलिए ना। पलटू साहब कहते पलटू सोए मगन में साहब चौकीदार। हम मगन में सोते हैं, परमात्मा हमारी चौकीदारी करते हैं, हमको किसका डर है? बिगाड़े ही नहीं किसी का तो रक्षा करेंगे वो। तो राह ठीक करना है, सही राह पर चलिए। भगवान कपिल कह रहे हैं माँ, अपनी माँ से, संसारी आदमी के संग में आदमी का जो है ना मनोवृत्ति खराब हो जाती है, कर्म भी बिगड़ जाता है। भगवान कपिल कह रहे हैं कर्म बिगड़ता है तो उसके जीवन में दुख आता है, क्योंकि उसके ऊपर बंधन पड़ जाता है। बंधन पड़ गया, थाना में नहीं जाना है, मेला में नहीं जाना है, शादी ब्याह में मत जाना, पुलिस को कोई मुखबरी कर देगा, बंधन है ना आपके ऊपर। छोटा उदाहरण दे रहा हूं मैं, जम का बंधन अलग है, ये तो पुलिस का बंधन है। कुछ ऐसे पाप हैं जिसकी सजा सरकार नहीं देती है। सुनिएगा, मुर्गा को 9 दिन दुर्गा दुर्गा होता है ना, और उसके बाद क्या होता है? मुर्गा मुर्गा होता है ना, होता है कि नहीं? 9 दिन दुर्गा दुर्गा और अगले दिन से मुर्गा मुर्गा। एक आदमी बकरा लेके जा रहा था, बकरा, हम मन में समझ गए कि ये बकरा जो है प्रसाद बनने जा रहा है। 9 दिन नवरात्रा चला है, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं लोग 9 दिन तक। बहुत लोग अन्न भी नहीं खाते हैं, नमक भी नहीं खाते हैं। ऐसे को बहुत को हम जानते हैं जो नमक अन्न नहीं खाते। सुने? और 10वें दिन जो है ना बकरा से ही उद्घाटन करते हैं। तो आप जब गलत कीजिएगा ना तो आप बंधन पड़ेगा आपके ऊपर। तो कुछ पाप कर्म है, ये बकरा मुर्गा मार रहे हैं, खा रहे हैं,
इसकी सजा सरकार तो नहीं देती, इसके लिए कोई थाना भी नहीं, इसके लिए कोई कोर्ट नहीं है क्या? खाली आदमी को मारते हैं, किसी को चुरा कर मारते हैं, किसी के तब ना जीव, नहीं तो ऐसे कोई है कुछ नहीं। लेकिन परमात्मा जो हैं उनके पास थाना भी है, कोर्ट भी है, जेल भी है, और थानेदार, जज और जेलर तीनों ईश्वर अपना व्यवस्था करके रखे हुए हैं। याद रखिए, वो किसी से पूछते भी नहीं हैं, स्वयं जज हैं। जासे कर्म छिपावत सो तो बैठा घट में घर छाए। वो गवाह नहीं लेते किसी से, वो कहते हैं मैं आंख से ही देख लिया हूँ, सब जगह हूँ और सबके कर्मों को मैं देखता हूँ, भगवान कहते हैं। आप सुने न कि एक गुरुजी थे जो अपने विद्यार्थियों को कहा कि शिक्षा समाप्त हुआ, सब अपने घर से एक एक सामान ले आना, लेकिन कोई देखे नहीं, छिपा कर लाना। तो सब कुछ न कुछ छिपा कर गुरु दक्षिणा ले आए। एक लड़का खाली आया, कहा कि सब कुछ ले आया, तुम क्यों नहीं लाया? कहा गुरुदेव आपने एक दिन कहा था ना कि परमात्मा सब जगह है और वो सबके सब कर्मों को देखते हैं, और आपने कहा था छिपा के लाना, कोई देखे नहीं। तो जब परमात्मा सब जगह हैं तो उनसे कैसे छिपाता मैं जो भी सोचता था लूँ, तो मुझे लगता था ईश्वर तो सब जगह तो देख ही रहे हैं ना। आज संत लोग कहते हैं सब जगह है, तुम्हारे भीतरे में है। जासे कर्म छिपावत हो तो बैठा घट में घर छाए। भीतर में बैठ के सब देख रहे हैं, अच्छा करो जो करना है करो। तो जज स्वयं है, गवाह नहीं लेते, सीधा फैसला सुनाते हैं परमात्मा। और उनका जेलर यमराज है, या दुनिया बंदी गृह जम के जमराज। जमदूत सिपाही है, भाई यहाँ पकड़ी जम ले चला, कोई संग ना साथी हो। जमदूत खींचते हुए ले जाते, इसलिए संत कहते करोड़े बंदे वादिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगड़ी न मारी के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर। तो सावधान रहिएगा, वो सब देख रहे हैं, उनकी अदालत में फैसला हो जाएगा। आप निरीह पशुओं को जिह्वा के स्वाद के लिए मार के खा जाते हैं, बहुत लोग खाते हैं ना, तो वो सब ईश्वर की संतान है, वो निर्णय करेंगे फिर। इसलिए बहुत ऐसे पाप हैं जिसके लिए सरकार के यहाँ सजा नहीं है, लेकिन वहाँ सजा है। इसलिए सावधान रहिएगा, सत्संग सुनिएगा, तो कर्म के बंधन आपके ऊपर पड़ेंगे, और बंधन पड़ेंगे, पाप का बोझ बढ़ेगा, तो संसार में भी दुखी रहिएगा, परलोक में भी दुखी रहिएगा। पाप की बोझ धरे सिर ऊपर, किस विधि होए हल्की, जगत में खबर नहीं पल की। इसलिए सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की। कल की खबर है किसी को, इसलिए जो हो सके तो अच्छे कर्म भक्ति ध्यान कीजिए, दूसरे की मदद कीजिए, और सब जीव के, भगवान कृष्ण कहते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हेते रता। हे अर्जुन, जो सब जीवों के कल्याण के लिए रत रहता है ना, वही मेरे पाने का अधिकारी होता है। तो मुर्गा को मार के मुर्गा पर क्या उपकार कर रहे हैं? बकरा मार के जो लोग करते हैं वो क्या उपकार करते हैं? उपकार होता है। एक आदमी ने कहा देवी के नाम पर बकरा को मार दीजिएगा ना, तो बकरा को देवी का लोक प्राप्त हो जाता है। तो हम बोले बड़ा अच्छा है, तुम्हारा बाप तो जीवन भर गलते काम किया, उसी को मार दो, कल देवी के नाम पे सीधा देवी लोक चला जाएगा, न तो बेचारा जमदूत से पिटाई खाएगा, नरक में जाएगा। इतना बढ़िया ऑप्शन दे रहा हूँ, खाली बकरे को स्वर्ग पहुंचा रहे हो। बकरा से क्या प्रेम है आपको भाई, कि आज खरीद के ले आए जिस बकरे को, उससे प्रेम है? आज जो लोग पाप करके नरक जाने वाले हैं, इनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो कि इनका गर्दन उड़ा दें, आप पहुंचा दें इनको स्वर्ग, ने तो ये तो नरक जाने वाले हैं। तो लोगों के पास में बहाने हैं, मूल बात यह है खाने हैं, है कि नहीं? देवोपहार व्याजेन यज्ञ व्याजेन वाथवा धनंति जंतुगत गृणान घोराते यान्ते दुर्गतिम। देवी के नाम पर या यज्ञ के नाम पर पशुओं की जो बलि देता है, मरने के बाद घोर नरक में जाता है, देवी पुराण में लिखा है।
लेकिन लोग नहीं मानते हैं तो भोगिए, तो बंधन में पड़िएगा, नरक और जम की मार खाएंगे। सत्कर्मी बन करके रहिएगा तो स्वतंत्रता रहेगी। इसलिए कहा स्वयं साधु सुकृत मोक्ष द्वार मपावृतम। लेकिन वही स्नेह प्रेम जब संत महापुरुषों के चरणों में जुड़ जाता है, सज्जन लोगों के संग जब स्नेह बढ़ेगा, संग बढ़ेगा, सतमार्ग पर चलने वाले, भक्ति के पथ पर चलने वालों के साथ स्नेह जुड़ेगा, तो आपके लिए फिर बंधनों को तोड़ने वाला हो जाएगा, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेगा, दुख मुक्ति का रास्ता खोलेगा। तो दुख धन के अभाव में नहीं है भाई, दुख तो आदमी को अपने कर्मों के कारण है। धनवान आदमी भी बड़ा दुखी होता है और कमा करके मेहनत करके खाने वाला भी सुखी होता है। बस केवल कर्म सही होना चाहिए, कर्म सही होना चाहिए बस। गलत तरीके से धन कमाने वाला आदमी खुद के नज़र में अप्रतिष्ठित रहता है ना, और असम्मानित खुद की नज़र में रहता है। इसीलिए वह कोई उसको सम्मान करता भी है ना, तो वो जानता है कि मुंह पे हमको प्रणाम करता है, पीछे से गाली देता होगा, क्योंकि वो स्वयं की दृष्टि में ही गलत होता है। और जो स्वयं सही राह पर चलता है ना, वो अपने ही दृष्टि में प्रसन्न सम्मानित रहता है। और जो अपने दृष्टि में सम्मानित है अपने सत्कर्म के कारण, उसको बाहर के लोग सम्मान दे या नहीं दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। आप मान दें या अपमान करें, जैसा अमृत तैसा विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हरस शोक ताके नहीं शत्रु मित्र समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहि तू जान। तो आप प्रतिष्ठित रहिएगा ना, किसी के अपमान करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अच्छा आदमी हूँ। आप अपना सर्टिफिकेट अपने हाथ से बना लीजिएगा कि मैं अच्छा आदमी हूँ ईमानदारी से, फिर आपको किसी और की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने बारे में बहुत अच्छा से आप जानते हैं। दूसरे को कह दीजिएगा हम क्या गलती करते हैं, एकांत में बैठ करके आंख बंद करके अपना विचार अपना कर्म देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हम अच्छा हैं कि नहीं है। अपना आपा दीपो भव, आप दीपो भव। भगवान बुद्ध कहते अपना दीपक बनो, खुद के बारे में सोचो, चिंतन करके देख लो। तो अमीर आदमी पाप कर्म से अगर बना है अमीरी, तो वह सुखी नहीं होगा, वो खुद की नज़र में गिरा हुआ होगा। गरीबी में ईमानदारी है, सदाचार और भक्ति है, उसके जीवन में शांति है, उसको गौरव होता है कि नहीं, स्वयं पर गौरव होता है उसको। रविदास खुद को कहते, कह रविदास चमारा। उनको रविदास जूता बनाने का कोई ग्लानि नहीं है, क्योंकि रविदास अपने आप में प्रतिष्ठित हैं, स्वयं की नज़र में संत रविदास प्रतिष्ठित हैं, और इसीलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम क्या कर रहे हो हमको। अब आदर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, दोगे तो तुम्हारा लाभ, नहीं दोगे तो तुम्हारी हानि, पर हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सत्कर्म, ईश्वर की भक्ति और सदाचार, यही जीवन के कल्याण के मार्ग हैं, जो सत्संग में ही मिलेगा, साधु संग में मिलेगा, संतों के संग में। इसलिए सत्संग सबसे बढ़कर है। गुरु महाराज ने क्या, दुनिया का सब कुछ, जैसे धरती से अनेक तरह के फल फूल अन्न आदि उपजते हैं ना, उसी तरह से सत्संग से संसार का सुख शांति आनंद मान प्रतिष्ठा सब मिलता है। सुनि समझे जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। संत समाज रूपी प्रयाग में आप सब कुछ पा सकते हैं। अच्छी बुद्धि, जस, कीर्ति, सदगति, मरने के बाद धन ऐश्वर्य, और सबसे बढ़ करके उत्तम आचरण, भलपन, अच्छा व्यवहार। इससे बड़ी पूंजी तो कुछ है ही नहीं है क्या? अच्छा व्यवहार संसार की सबसे बड़ी पूंजी है, और ईश्वर की भक्ति लोक परलोक दोनों की सबसे बड़ी पूंजी। तो अच्छा व्यवहार और सदाचार और ईश्वर की भक्ति, यही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, और मनुष्य से देवता और देवता से देव निरंजन होए परमात्मा बना देता है। तो इस जीवन को उत्तम बनाने का मार्ग सत्संग है, कल्याण और आनंद का मार्ग। तो सत्संग लागी रहो रे भाई तेरी बिगड़ी बात
बन जाए। सत्संग से लग के रहिएगा तो सारी बिगड़ी बातें बनेगी, जीवन सुखमय हो जाएगा, लोक पर लोक उत्तम हो जाएगा। तो दीक्षा शिक्षा लेकर खान पान शुद्ध करके बैठ करके आराम से ध्यान भजन कीजिए। ध्यान कीजिएगा ना, मन का सिमटाव होगा, और जैसे जैसे चित्त सिमटेगा ना, मन सिमटेगा, आत्मा की ओर होइएगा, तो सुख शांति और आनंद का अनुभूति होने लगेगा, महाराजा हो जाइएगा। बस सरल और सहज साधन है, एक मंत्र का जप कीजिए, उससे संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। मन के पूर्ण सिमटाव के लिए दृष्टि योग की साधना, जिसे बिंदु ध्यान कहते हैं, सीख के कीजिएगा तो बड़ा सहज है, और नहीं जानिएगा तो बहुत कठिन है। तो ये ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। भगवान कृष्ण का इस यज्ञ के बराबर का कोई यज्ञ नहीं है। मनुष्य के कर्मों को पवित्र करता है और युक्ति कर्म बंधन का नाश करता है, मुक्ति देती है भक्ति। इसलिए सब कोई सत्संग ध्यान करते रहिए, सदाचार में रहिए, और जहाँ तक हो संसार का भला कीजिए, है ना। आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपनी आत्मा को मोक्ष की दिशा में ले चलिए और संसार का हित करते रहिए, इसी में हम लोग का कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।